कंग्रेचुलेशंस। अगर आपके घर में अभी अभी एक बेबी आया है या आने वाला है तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात बताइए, हॉस्पिटल से घर आने के बाद सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? मुझे बेबी को सही से पकड़ना भी आता है या नहीं? बेबी इतना सोता क्यों है? कब फीड कराना है? कितनी बार सुसु और पॉटी नॉर्मल है? अगर बेबी रो रहा है तो क्या करूं? बिलीव मी, ये क्वेश्चंस हर नए मम्मी पापा के दिमाग में आते हैं। आप अकेले नहीं हैं, और अगर आप भी कंफ्यूज्ड है तो आज की वीडियो के बाद आपको न्यूबॉर्न केयर का एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न के पहले 30 डेज में सबसे इम्पोर्टेंट 10 चीजों की जो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति। वेलकम टू पेरेंटिंग एंड वेलनेस विद स्वाति। यहाँ हम पेरेंटिंग को सिंपल बनाते हैं, बिना मिथ्स, बिना अननेसेसरी फियर और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, बेबी को फीड कब कराना है? तो पेरेंट्स, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यूबॉर्न को क्लॉक देखकर नहीं, उसके हंगर क्यूज देखकर फीड कराइए। अगर बेबी मुंह खोल रहा है, हाथ चूस रहा है मतलब फिंगर लिक कर रहा है, इधर उधर हेड टर्न कर रहा है, तो ये भूख के अर्ली साइंस हो सकते हैं। बहुत बार पेरेंट्स वेट करते हैं जब तक बेबी जोर जोर से रोए, लेकिन तब तक बेबी ऑलरेडी बहुत हंग्री हो चुका होता है और फिर फीडिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है। एक प्रैक्टिकल टिप, बेबी को रोने का वेट मत कीजिए, अर्ली हंगर साइन पे ही फीड शुरू कर दीजिए। अब नंबर 2, फीड के बाद बर्प जरूर कराइए। ये छोटी सी हैबिट बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। फीड के बाद बेबी को सीधा शोल्डर पर रखिए और 10 to 15 मिनट्स जेंटली पैट कीजिए। कई बेबीज फीड के टाइम हवा भी निगल लेते हैं। बर्प ना होने पे गैस और डिस्कम्फर्ट हो सकता है और फिर पेरेंट्स सोचते हैं बेबी बिना वजह से रो रहा है, तो बर्प कराइए। अब नंबर 3, बेबी इतना सोता क्यों है? नए पेरेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन, मेरा बेबी पूरा दिन सोता ही रहता है। पेरेंट्स, ये नॉर्मल हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज दिन में 14 to 17 आवर्स तक भी सो सकते हैं। लेकिन अगर फीड का टाइम हो गया है और डॉक्टर ने रेगुलर फीडिंग एडवाइस की है तो बेबी को जेंटली उठाकर फीड कराइए। सिर्फ सोने देना ही सोल्यूशन नहीं होता। अब 4th, डायपर कितनी बार चेक करें? हर बार बेबी रो रहा हो तो सिर्फ फीड ही मत सोचिए। सबसे पहले डायपर भी चेक कीजिए। वेट डायपर बेबी को अनकंफर्टेबल बना सकता है। डायपर चेंज करते वक्त बेबी की स्किन को सॉफ्टली क्लीन कीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए हवा लगने दीजिए। इससे डायपर रैश का रिस्क कम हो सकता है और अगर चाहे तो डायपर रैश क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। और 5th पॉइंट, बेबी को रोज नहलाना जरूरी है। ये एक कॉमन मिथ है। कई पेरेंट्स सोचते हैं रोज नहाना ही हेल्दी है, लेकिन न्यूबॉर्न को हर दिन फुल बाथ देना जरूरी नहीं होता। अगर वेदर और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से ठीक हो तो स्पॉन्ज क्लीनिंग या जेंटल क्लीनिंग भी काफी हो सकती है। पर मेक श्योर कि जिस दिन आप बाथ नहीं दे रहे हो बेबी को, उस दिन स्पॉन्ज बाथ जरूर दे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेबी को ठंड ना लगे और नहाने के बाद इमीडिएटली ड्राई करके कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स पहनाइए। अब 6th पे आता है, अम्बिकल कॉर्ड की केयर कैसे करें। देखिए, जब तक कॉर्ड स्टम्प नेचुरली गिर ना जाए उसे ड्राई और क्लीन रखिए। उस पर घर के नुस्खे जैसे तेल, हल्दी या पाउडर बिल्कुल मत लगाइए। जब तक डॉक्टर स्पेसिफिकली ना कहे तब तक कुछ मत लगाइए। डायपर को भी ऐसे फोल्ड कीजिए कि अम्बिकल स्टम्प कवर ना हो। ये सिंपल हैबिट इन्फेक्शन का रिस्क
कम करने में मदद करती है। अब 7, बेबी बहुत रोता है, क्या करें? तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो उसको जरूर देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए, बेबी का रोना उसकी लैंग्वेज है। स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए, क्या भूख लगी है, क्या डायपर वेट है, बर्फ हुआ है कि नहीं, गर्मी या ठंड तो नहीं लग रही, या बेबी को सिर्फ कडल चाहिए। कई बार बेबी सिर्फ आपकी गोद में आकर ही शांत हो जाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब 8th पे सेफ स्लीप बहुत जरूरी है। देखिए पेरेंट्स, बेबी को सुलाते वक्त एक बात हमेशा याद रखिए, बेबी को पीठ के बल सुलाना जनरली सेफेस्ट माना जाता है। बेड पर बहुत सारे पिलोज, हेवी ब्लैंकेट्स या सॉफ्ट टॉयज मत रखिए। सिंपल और सेफ स्लीपिंग स्पेस बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बेबी फीड नहीं कर रहा, बेबी को फीवर है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सुस्त लग रहा है बेबी, या आपको लग रहा है कि बेबी यूजुअल जैसे बिहेव नहीं कर रहा, तो इन केसेस में वेट मत कीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज पेरेंट्स की इंट्यूशन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो पेरेंट्स, एक न्यूबॉर्न के साथ कोई भी परफेक्ट पेरेंट बनकर पैदा नहीं होता। हम सब सीखते हैं, हर दिन, हर फीडिंग के साथ, हर स्लीपलेस नाइट्स के साथ। और बिलीव मी, धीरे धीरे आप अपने बेबी को सबसे अच्छी तरह समझने लगेंगे। तो आज की वीडियो से बस ये याद रखिए, फीड ऑन क्यूज, बर्प आफ्टर फीडिंग, कीप द बेबी क्लीन, कंफर्टेबल एंड सेफ, डोंट पैनिक ओवर एवरी क्राई, और जब भी डाउट हो तो डॉक्टर से पूछने में कभी हेजिटेट मत कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे हर नए मम्मी पापा के साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपका बेबी कितने दिन का है और कितने मंथ का है। मैं उस एज के हिसाब से और प्रैक्टिकल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।